रश्मि रथी, जिसका अर्थ सूर्य किरण रूपी रथ का सवार है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऐसे खंड काव्य की जो न किसी ने कल्पना की थी, न भविष्य में ऐसी खंड काव्य कर्ण के चरित्र पर लिखा जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं, ये चैनल जो है इसी प्रकार के वीडियो और ऐतिहासिक तथा धार्मिक पौराणिक कथाओं को लेकर आता रहेगा। तो अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाले आइकन को दबाना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, रश्मि रथी में 7 सर्ग हैं, जिसमें से प्रथम सर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे, ठीक है। और प्रथम सर्ग का ये पहला भाग है, जिसमें चरित्र कर्ण के चरित्र का सजीव वर्णन किया गया है। कर्ण एक महाप्रक्रमी, महादानी, अद्भुत, धर्मपरायण योद्धा थे, जिनकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ही आसान भाषा में रामधारी सिंह दिनकर जो है लिख गए हैं, जिनकी पंक्तियां अजर अमर हैं। चलिए सुनते हैं। जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनित अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर लिखे विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने, ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। छत्री वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण हो जिसमें तप और त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जगत में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता, सुनिएगा दोस्तों, जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पालन हुआ धरा पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का छीर, निकला कर्ण सभी युवकों में, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं सील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। तो दोस्तों, जैसे कि प्रथम सर्ग प्रथम भाग में आपको बताया गया है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर ने बताए हैं कि कर्ण थे वीर, माता उनकी थी कुंती सती कुमारी, पिता थे सूर्य। उनका पालन पोषण जो है एक राजभवन में न होकर के सूत के यहाँ हुआ। इन्होंने जननी का छील यानी कि दूध का पान नहीं किया, फिर भी अद्भुत वीर यानी कि सभी युवकों में वीर हुए। दूसरा सर्ग हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरे सर्ग में क्या है। तो दोस्तों, दूसरा सर्ग है। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत, सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र, ध्यान दीजिएगा, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में। अमित बार लिखते हुए पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समझ पौरुष की पहली आग। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे। बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आँख खोल कर देख, कर्ण के हाथों का व्यापार
भूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की। सभा स्तब्ध रह गई रह आंख टकी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार। गूंज रही थी मात्र कर्ण की ध्वना की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी। राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास। एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान। भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है यों ही नहीं लड़ेगा। जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन। नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जी हाँ दोस्तों, जाति पूछकर कर्ण को अपमानित किया गया था राज्यसभा में। जाति हाय री जाति। कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला जाति 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 रटते जिनकी पूजी केवल पाखंड। मैं क्या जानू जाति जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले। शर्माते नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूँ मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो। पर अधर्म शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण। छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। जी हाँ दोस्तों, कर्ण अंगूठे का दान गुरु द्रोणाचार्य को इंगित करते हुए कहता है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का जो संकल्प लिया था उसमें एकलव्य बाधा आ रहा था। तो ये था दोस्तों सर्ग प्रथम भाग 3। और इसी वीडियो में हम अगले सर्ग को भी पढ़ लेते हैं। जो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से। रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश। मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे। क्षत्रित्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान। अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो। साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपूत से लड़े बिना होता हो अगर अकाज। अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज्य। कर्ण हतप्रत हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया। सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान। उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का। वीरों का धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर। जाति जात का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया। अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूतपुत्र हो अथवा स्वपच चमार। मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये प्रथम सर्ग का भाग 4 था। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, और आप लोग इस वीडियो को रश्मि रथी की कथा को आगे देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। साथ में कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, क्या आप आगे देखना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत माता की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।